भूगोल को जो है ना, पूरे भूगोल को 4 शाखाओं में बांटा गया है। पहला शाखा था बताए थे भौतिक भूगोल, दूसरा था मानव भूगोल, तीसरा था जीव भूगोल और चौथा था प्रादेशिक उपागम, यानी क्षेत्र में बसने वाले लोग, अलग अलग क्षेत्रों में बसने वाले लोग। इसमें सबसे पहला है भौतिक भूगोल। कौन भूगोल? भौतिक भूगोल यानी फिजिकल जियोग्राफी। भौतिक भूगोल में देखो हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। एक में सबसे पहले भूमि की आकृति के बारे में पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान, भूमि की आकृति के बारे में पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, देखो यह भू आकृतियों यानी भूमि की आकृतियों को, धरती की आकृतियों को, उनके क्रमिक विकास को, क्रमिक विकास जानता है ना, कैसे इनका विकास हुआ है धीरे धीरे क्रम से, एवं इनसे संबंधित जो प्रक्रिया है उनका अध्ययन करते। किस में? भू आकृति विज्ञान में। भूमि की आकृतियों के बारे में, इनका जो क्रमिक विकास हुआ है उनके संबंध में, उनसे संबंधित जो है प्रक्रिया यानी प्रोसेस का अध्ययन करते हैं। किसमें? भू आकृति विज्ञान में। इसमें दूसरा अध्ययन करते हैं जलवायु विज्ञान का। किसका? जलवायु। न कहते हैं कहाँ का जलवायु कैसा है, कहाँ का वातावरण कैसा है, कहीं पर ठंड है, कहीं पर गर्मी है, कहीं पर कुछ अलग अलग है। तो वही इसके अंतर्गत जो है वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल की बनावट कैसा है उस पर। उसके बाद मौसम पर, मौसम जानता है ना, गर्मी, वर्षा, जाड़ा, गर्मी, ये सब मौसम, तथा जलवायु के तत्व, जलवायु के प्रकार और जलवायु के जो टाइप होते हैं वो, तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन किया जाता है। किसका? जलवायु प्रदेश। प्रदेश यानी राज्य, क्षेत्र, कौन सी कहा है। चलो उसके बाद तीसरा इसमें पढ़ते हैं जल विज्ञान के बारे में। इसके बारे में जल का विज्ञान क्या है। जल जानता है ना, पानी। यह धरातल के जल, किसके जल? धरती पर जो जल है उसके, तथा परिमंडल जिसमें समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है, उसका मानव सहित विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन है। जल विज्ञान में क्या पढ़ते हैं हम? धरातल के जल परिमंडल यानी धरती पर जो जल का परिमंडल है, क्षेत्र है, जिसमें क्या क्या आ जाता है। समुद्र में देखो क्या रहता है, जल रहता है यानी पानी रहता है। नदी में भी पानी रहता है, जल रहता है। झील में भी जल रहता है, तथा अन्य जलाशय यानी जहाँ जल का आशय है, जल का भंडार है, ये सब सम्मिलित है। किसमें? जल विज्ञान में। तथा इसके साथ साथ मानव सहित, जल के साथ मानव सहित यानी मानव का भी, तथा विभिन्न प्रकार के जीवों, जल के साथ विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके कार्यों के प्रभाव का अध्ययन करते हैं जल विज्ञान में। उसके बाद है मृदा भूगोल। मृदा कहते हैं मिट्टी को, मृदा कहते हैं मिट्टी को। यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं यानी मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, मिट्टी कैसे बना, वो मिट्टी के प्रकार, और मिट्टी बहुत प्रकार के होते हैं। लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी, है ना, बहुत प्रकार के मिट्टी होते हैं। तो मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, और किस मिट्टी में जो है कितना ज़्यादा फसल उपजता है, किस मिट्टी में ज़्यादा उपजता है, किस मिट्टी में कम उपजता है, उसका स्तर, वितरण, और माटी का वितरण कैसा है, कहाँ पर लैटेराइट मिट्टी कितना है, काली मिट्टी कितना है, लाल मिट्टी कितना है, ये सब, तथा उन मिट्टी के जो उपयोग है उन सब यानी इन सब आदि के अध्ययन से संबंधित है। इस प्रकार की चीज़ों से के अध्ययन से संबंधित है पढ़ाई लिखाई से कौन चीज़? मृदा भूगोल। तो संक्षेप में देखें तो भौतिक भूगोल में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? भूमि की आकृति का विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान तथा मृदा भूगोल का अध्ययन करते हैं।